स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10th ए की 10th एक्सरसाइज में हमें आज क्या करना है, किस तरह से हमें 10th एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं, है ना। जो लिमिट्स हमने पढ़ी थी अपने पास में उसके ऊपर एक्सरसाइज है आपकी 10th ए कि 10th एक्सरसाइज के अंदर आज हमें क्या करना है, किस तरीके के हमें क्वेश्चन है जो 10th एक्सरसाइज में हमें आज करने हैं फ्रेंड्स। तो आज पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10th ए जिसके अंदर हमें लिमिट्स के बारे में कुछ डिस्कस करना है कि हमें उसमें लिमिट कैसे। चलते बेटा फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखिए सब बच्चे, इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू 1 x पावर n माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 है। तो सबसे पहले ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, लिखा हुआ इवैल्यूएट करो। तो इवैल्यूएट करने के लिए क्या करेंगे आप कि सबसे पहले जो लिमिट दे रखी है x टेंड्स टू 1 वो इसके अंदर पुट कर देंगे। 1 पुट करने से अगर आपका जो क्वेश्चन है वो अनडिटरमाइंड फॉर्म नहीं बनता है, मतलब वो 0 पर 0 नहीं बनता है, इनफाइनाइट पर इनफाइनाइट नहीं बनता है, या अगर कुछ वैल्यूज आपके पास में जो अनडिटरमाइंड फॉर्म वो नहीं बनता है तो वो आपका आंसर है। अगर ये वैल्यू अनडिटरमाइंड फॉर्म बन जाती है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि ये 0 बाई 0 अनडिटरमाइंड फॉर्म बन गई है, तो आप क्या करेंगे, उसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो आपने देखा होगा कि फॉर्मूले जो हमने कुछ पढ़े थे लिमिट्स के अंदर कि लिमिट x टेंड्स टू x पावर n माइनस a पावर n अपॉन x माइनस a को कितना लिखते हैं, n a n माइनस 1, इसको लिखते हैं n a n माइनस 1 लिखते हैं। अब समझना स्टूडेंट्स कि यही पैटर्न यहाँ है, a की से कितना लिखा हुआ है 1, 1 की पावर n अपन लगा सकते हैं, तो ये 1 पावर n लगा दिया हमने। 1 पावर n लगाने से क्या हो जाएगा, n a की से कितना हो जाएगा 1 अपॉन n माइनस 1, n माइनस 1 कितना n माइनस 1, अगर 1 की पावर कुछ भी 1 ही बचेगा तो ये 1 into n कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स n, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, है ना। चलते हैं बी क्वेश्चन की तरफ। बी क्वेश्चन क्या कहता है, बी क्वेश्चन में ये कहता है लिमिट x टेंड्स टू 64 है 1 पावर 6 माइनस 2 अपॉन x की पावर 1/3 माइनस 4 है। x की जब हम 64 पुट करेंगे तो यू कैन वापस सॉल्व 0/0, मतलब डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 64 है, हमने क्या किया बेटा, देखो 1/3 क्या आपके पास है 1/3, तो इसको 1/6 की पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि जब हमें पता है कि इससे कटेगा, ये 2 से 6 कटेगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा, तो ये वापस एक ही आएगा। हमने इसको इस तरह से लिखा और माइनस का 4 था तो उसको लिख दिया 2 का स्क्वायर, तो 1/6 माइनस 2 से अपन फिर आइडेंटिटी बन गई। देखो स्टूडेंट्स ध्यान से, इसको आइडेंटिटी बन गई है, ये स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की। अब 11th क्लास में आ गए तो हमें इस आइडेंटिटी को वापस बार-बार कहने की जरूरत नहीं है कि इसको अपने पास में लिखेंगे कि आइडेंटिटी बन गई है, फिर a माइनस b प्लस b कैन डायरेक्टली राइट डाउन कि इसको x पावर 1/6 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर है, तो उसको आप एक बार प्लस लिख दिए, एक बार माइनस लिख दिया, एक बार प्लस लिख दिया। इस माइनस 1/x की पावर 1/6 माइनस 2 से x की पावर 1/6 माइनस 2 तो कट गया, जो बचा हुआ था उसके अंदर मैं x की वैल्यू पुट करती 64 आपके पास में हो जाएगा 2 पावर 6 6 कैंसिल, तो 1/4 आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आंसर हो जाएगा। चलते इधर क्वेश्चन नंबर सी की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, बस आपको करना है आपके पास में किस तरह से आपको इसको सिंपलीफाई करना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन को समझेंगे। लिमिट x टेंड्स टू -3x³ प्लस 27 अपॉन x की पावर 5 प्लस 243 है ना। हमें पता है कि 27 को हम क्या लिख सकते हैं x का क्यूब और 243 को क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 3 की पावर 5, इसको तो 27 को क्या लिखेंगे 3 का क्यूब और 243 को क्या लिखेंगे 3 की पावर 5, ये आ गया। तो x³ प्लस 3 मतलब ये x³ प्लस 3 मतलब a³ प्लस b³ का फार्मूला जो आपके पास में है वो यहाँ लिख दिया है, छोटी क्लास में पढ़ के आए होंगे, a³ प्लस b³ यानी जो a प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 माइनस ab है ना, माइनस ab होता है, और x की पावर 5 प्लस 3 की पावर 5 का मैंने एक फार्मूला लिखा है, तो आप इस फार्मूले को देख सकते हैं कि ये किसने, जैसे आपने क्यूब की आइडेंटिटी याद की थी वैसे 5 का फार्मूला भी आपको याद करना है, x प्लस 3 x की पावर 4 माइनस 3x³ प्लस 9x स्क्वायर माइनस का 27 प्लस का 81, ये आपको याद करना है। ओके, फार्मूला अपनी बुक में लिखा हुआ है, बुक को आप देखेंगे, एग्जांपल करेंगे तो स्टूडेंट्स आपको फार्मूले क्लियर होंगे। तो हमने x³ 1 प्लस 3³ का फार्मूला लगा दिया, x की पावर 5 प्लस 3 की पावर 5 का फार्मूला लगा दिया। फार्मूले की वैल्यू हमने आप पुट कर दी, इसकी जगह पुट कर दी वैल्यू, और इसकी जगह भी हमने स्टूडेंट्स वैल्यू पुट कर दी, इसकी जगह ये क्यूब वाला फार्मूला, इसकी जगह और 5 वाला फार्मूला लगा दिया, ये लगा दिया। फिर हमने इस x की लिमिट पुट कर दी -3 पुट करने से ये तो गया 27, नीचे वाला गया 405, इसको आप करके बोलोगे तो 1/15 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका आंसर। तो ये बेटा बहुत सिंपल से क्वेश्चन थे जिसको आपको करने हैं ना, इस तरह के क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ए था, फर्स्ट का ए था, फर्स्ट का बी था और फर्स्ट का सी था, वो आपको क्वेश्चंस इस तरह से आपको करने हैं, है ना। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है आपके पास में कि आपको इस तरह के क्वेश्चंस करने हैं, फर्स्ट का ए, फर्स्ट का बी और फर्स्ट का सी, जो आपका क्वेश्चन है वो आपको करना है ना स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल सा है ना। आइडेंटिटी तो याद करनी पड़ेगी, बिना आइडेंटिटी के तो कुछ नहीं कर सकते अपन। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर डी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x पावर 5 माइनस 1 अपॉन 3x प्लस 5x स्क्वायर है ना स्टूडेंट्स। हमने स्क्वायर तक तो हमें बताया, क्यूब तक का भी हमें बताया, पर 5 का नहीं बताया, तो ये 5 की आपके पास में 1 प्लस x पावर 5 का स्टूडेंट्स है ना,
-1/3x प्लस x की पावर 5। जब आप इसके अंदर x की वैल्यू 0 पुट करोगे, जब आप 0 पुट करोगे स्टूडेंट्स के अंदर x की वैल्यू, देन आपके पास में क्या हो जाएगा, देखो 1 + 0 × 1 अपॉन दैट इज 0/0 वाली फॉर्म हो गई है ना, ये 0/0 वाली फॉर्म होगी। तो बेटा देखो 5 की आइडेंटिटी मैं नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, हम ये कर सकते हैं 1 + x का स्क्वायर × 1 + x का क्यूब, है ना, आप ये कर सकते हो, या फिर 1 + x के स्क्वायर का स्क्वायर × 1 + x, तो भी 5 मिल जाएगा। कुल मिला के आपको 1 + x पावर 5 लाना है, तो स्क्वायर × एक तो 1 + x का स्क्वायर कर दिया, 1 + x की पावर 3 कर दिया, है ना। तो 1 + x का स्क्वायर तो a + b का होल स्क्वायर लगा देंगे, और यहाँ 1 + a + b का होल क्यूब लगा देंगे, और क्यूब लगाने के बाद स्क्वायर का और क्यूब का करेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद यू गेट दिस आंसर। प्लस के 1 से माइनस का 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, डिनोमिनेटर अपना एज इट इज था, है ना। 1x³ + 3x² + 3x + x² + x5 + 3x⁴ + 3x³ + 2x 2x⁴ + 6x³ + 6x² माइनस का 1, तो माइनस के 1 से प्लस का 1 तो कट गया। अब आप चाहो तो क्यूब वालों को एक साथ कर सकते हो, है ना, क्यूब वालों को एक साथ कर सकते हो, स्क्वायर वालों को आप एक साथ कर सकते हो, है ना। स्क्वायर यहाँ से आ गया, स्क्वायर यहाँ से आ गया, है ना, एक 6x² यहाँ से आ गया। स्क्वायर वालों को एक साथ कर सकते हो, क्यूब वालों को एक साथ कर सकते हो। सिंगल पावर 3x है, सिंगल पावर 2x है ना, 3x पावर 4 है, ये 2x पावर 4 है, इन सबको एक साथ आप ऐड कर सकते हो। x की पावर 5 आपका अकेला रह जाएगा, और आपके पास में क्यूब में 3x³ भी बचा होगा, इसको भी आप ऐड कर सकते हो, है ना। अब क्या करेंगे, हमने ये देखा कि सभी के अंदर क्या है आपके पास में, इन सभी वैल्यूज के अंदर x की पावर 5 को भी थोड़ा ऐसे कर देते हैं, इन सभी वैल्यूज के अंदर x कॉमन है। तो हमने स्टूडेंट्स क्या किया, इन सब में से यहाँ से लेकर यहाँ तक से x कॉमन बाहर ले लो, कॉमन ही, बाकी तो कुछ है नहीं, ऐड हो जाते हैं बस, कॉमन होते हैं, ये कॉमन निकाल दिया। x² 3x, ये 3 बचा, ये x बचा, ये x की पावर 4 बचा, ये 3x³ बचा, ये 3x² बचा, ये 2 बचा, ये 2x³ बचा, ये 6x² बचा, और ये 6x बचा, x कॉमन है निकल। डिनोमिनेटर के अंदर भी 3x + 5x² में x बाहर ले लो, x कैंसिल हो जाता। अब बची हुई वैल्यू के अंदर जब हमने जैसे ही 0 पुट किया, ये 0 केवल ये 3 बचेगा, 0 0 0 0, ये 2 बचेगा, 0 0 0, मतलब ऊपर से तो कितना बचता है 3 + 2, और नीचे से कौन बचेगा, केवल 3 + 2 कितना हो जाएगा 5 5/3 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका आंसर। ओके, इसका ध्यान रखेंगे कि 1 + x और 5 को किस तरह से एक्सपेंड करना है, एक तो 1 + x² है, इनटू 1 + x का क्या हो जाएगा क्यूब, सॉल्व करेंगे आंसर आता है। नेक्स्ट देख लेते हैं ई वाला। अब अपने पास में क्या हो गया, लिमिट के अंदर अंडर रूट आ गया, अंडर रूट आ गया, तो अंडर रूट को तो हमने सीखा है कैसे, अंडर रूट को तो हमने सीखा है ना कि आप इसको क्या करेंगे, रेजोनेशन कर देंगे, रेजोनेशन करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, उसको रेजोनेशन करना है। तो हमने क्या किया, डिनोमिनेटर में √x - 1 था, उसको मल्टीप्लाई कर दिया √x + 1 से। ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, जरूरी नहीं है कि रेजोनेशन डिनोमिनेटर का यूज करते हुए ही करें, आप न्यूमरेटर का यूज करते हुए भी रेजोनेशन करेंगे, आगे वाले क्वेश्चन में देखेंगे। तो x² - √x x² - 1 आया, तो x² + 1 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 1 से डिवाइड किया, तो ये तो हो गया स्टूडेंट्स हमारा रेशनलाइजेशन, ये रेशनलाइजेशन हो गया। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे x² - √x का √x + 1 से, और माइनस √x का मल्टीप्लाई हो जाएगा √x + 1 से, डिनोमिनेटर के अंदर देखो एक आइडेंटिटी बन गई a + b - b, तो ये हो जाएगा √x का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, तो x - 1 बचेगा। इन दोनों के अंदर से हमने मल्टीप्लाई कराने के बाद √x कॉमन ले लिया, √x कॉमन लेंगे तो बेटा देखो यहाँ x² बचेगा या माइनस का 1, इन दोनों के अंदर से x कॉमन ले लेंगे तो x बाहर आ जाएगा, x - 1 बचेगा। थोड़ी कैलकुलेशन डायरेक्ट करनी पड़ेगी क्योंकि हम 11th क्लास में आ गए हैं, अब नहीं ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है कि इसको इसके पास में लिखेंगे, इसमें से फिर x कॉमन निकालेंगे, या पहले कर सकते हो। x² - 1 बचा, √x को बाहर लेने के बाद आपके पास में, और इन दोनों के अंदर से √x, या तो √x कहेंगे, इन दोनों के अंदर से लिया ना आपने, इन दोनों के अंदर से, तो बाकी जो बचा हुआ उसमें से x कॉमन ले लिया, तो x² - 1 बचा, और इन दोनों में से x बाहर, x - 1 बचा, x - 1 अगेन कॉमन हो सकता है क्योंकि ये क्या है, x² - 1 क्या है, इसमें x को लगा सकते हो आप, तो x² - 1 इसका क्या हो जाएगा, a - 1 x - 1 और x + 1, तो x - 1 इसमें भी है स्टूडेंट्स, x - 1 इसमें भी है, तो x - 1 को हम बाहर ले लेंगे, बचेगा कितना √x मल्टीप्लाई x + 1, क्योंकि x² - 1 स्क्वायर है तो एक x + 1 बचेगा, और प्लस का x बचेगा, x - 1 से x - 1 तो कट आउट हो गया, बचे हुए 1 पुट करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 3। तो ये था क्वेश्चन स्टूडेंट्स ई, जिसके अंदर आपको क्या करना है, रेजोनेशन करना है कि न्यूमरेटर से भी रेजोनेशन कर सकते हैं स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर से भी रेजोनेशन कर सकते हैं, आपको रेजोनेशन करना है चाहे न्यूमरेटर से करें चाहे डिनोमिनेटर से करें, तो आपका ये आंसर आ जाएगा आपके पास में, है ना। इस तरीके का क्वेश्चन आपके पास में f नंबर का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, f नंबर का क्वेश्चन अपन देखिए क्या कहता है। f नंबर के क्वेश्चन के अंदर आपके पास में क्या हो गया स्टूडेंट्स कि उसके अंदर f नंबर के क्वेश्चन में आपके एक तो न्यूमरेटर है और एक डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर के अंदर एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल आपको गिवन है आपके पास में ना। फर्स्ट का f नंबर का क्वेश्चन है
फर्स्ट का एफ है आपके पास में, क्वेश्चन ये है आपके पास में लिमिट, देखेंगे स्टूडेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 1 x माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 5 स्टूडेंट्स। अगर अपन x की जगह 0 1 पुट करें स्टूडेंट्स, x की जगह 1 पुट करने से क्या आएगा, तो देखो ये क्या आएगा स्टूडेंट्स, 0/0 आ जाएगा x की जगह 1 पुट करने से, ये 0/0 आएगा x की जगह 1 पुट करने से। अब इसको से सॉल्व करना है स्टूडेंट्स, तो देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। भाई न्यूमरेटर में क्या लीनियर है, लीनियर को तो क्या सॉल्व करना, लीनियर तो लीनियर ही होगा, लेकिन डिनोमिनेटर के अंदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको अपन स्प्लिट कर सकते हैं। देखो अपने पास में स्टूडेंट्स 2x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 5x प्लस का 5 7 होना चाहिए, 10 होना चाहिए। और लिमिट x टेंड्स टू 1 x माइनस 1 अपॉन इन दोनों से हमने 2x कॉमन ले लिया तो x माइनस 1 बचा, इन दोनों से हमने 5 माइनस का 5 कॉमन लिया तो x माइनस 1 बचा। लिमिट x टेंड्स टू 1 दैट इज x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इनटू 2x माइनस का 5, x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हो गया, x के जैसे 1 पुट किया आपके पास में तो 2 हो गया, तो दैट इज माइनस का 1/3 स्टूडेंट्स आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दैट्स इक्वल टू माइनस का 1/3 स्टूडेंट्स। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर f है ना, तो आप इस तरीके के क्वेश्चन कर सकते हो आपके पास में, तो आप f है आपके पास में इस तरीके का। तो जब भी आपके पास में क्वालिटी हो या आइडेंटिटी लग रही हो तो क्वालिटी की आइडेंटिटी लगाए और क्वालिटी को आइडेंटिटी लगाने के बाद आपके पास में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये इसको किस तरीके से करना है। एक और क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, इसके अंदर अंडर रूट आपके पास में, इसके अंदर न्यूमरेटर के अंदर अंडर रूट है ना, इसके न्यूमरेटर के अंदर अंडर रूट है, जैसा क्वेश्चन नंबर आपके पास में है i है ना, i वाला क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, इस तरीके का i वाला क्वेश्चन आपको करना है। ये क्वेश्चन f था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा आपके पास में स्टूडेंट्स। तो i वाला क्वेश्चन देखते हैं कि i वाला क्वेश्चन हमें क्या कहता है, उसके अंदर रूट तो है बेटा, लेकिन रूट क्या है, न्यूमरेटर के अंदर रूट है, डिनोमिनेटर के अंदर रूट नहीं है, न्यूमरेटर के अंदर रूट है ना। तो आपके पास i वाला क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट ऑफ 1 प्लस x माइनस 1 अपॉन x है आपके पास में। i वाला क्वेश्चन ये कह रहा है आपके पास में लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट ऑफ 1 प्लस x माइनस 1 अपॉन x है ना, ये आपके पास i वाला क्वेश्चन कहता है कि आपको इसको सॉल्व करो, रूट ऑफ 1 प्लस x माइनस 1 अपॉन x इसको सॉल्व करना है ना। तो जैसे ही हमने x की जगह 0 पुट किया तो रूट ऑफ 1 दैट इज 0/0, इसका मतलब है कि ये तो आंसर हो नहीं सकता, और अगर स्टूडेंट्स ये आंसर नहीं हो सकता तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन डिफरेंट होगा। तो हमें क्या करेंगे, 1 प्लस x माइनस 1 अपॉन x है, तो स्टूडेंट्स हमने भी डेफिनेशन किया था वैसे ही करना है ना, बट न्यूमरेटर के वाले फैक्टर से करना है। तो रूट 1 प्लस x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और रूट 1 प्लस x प्लस 1 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो देखो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये अपने पास में क्या हो जाएगा, देखो ये माइनस वाला और ये प्लस वाला एक आइडेंटिटी बन गई, a माइनस b स्टूडेंट्स a प्लस b, तो ये आइडेंटिटी बन गई, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं माइनस का 1 बचेगा, ये अंडर इसका हो जाएगा तो 1 प्लस x बचेगा, अंडर घट जाएगा इस पर से माइनस का 1 अपॉन x इनटू रूट ऑफ 1 प्लस x प्लस का 1। अब देखो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, बचे हुए में आप 0 पुट करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, ये 0 प्लस 1 1 1 प्लस 1 1, तो दैट इज 1/2 इज क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत सिंपल से स्टूडेंट्स, जिसके अंदर आपको अंडर रूट दिखे स्टूडेंट्स, उसके अंदर आपको करना है रेशनलाइजेशन, चाहे न्यूमरेटर में अंडर रूट हो जाए डिनोमिनेटर में अंडर रूट हो, तो रेशनलाइजेशन करने का प्रोसीजर है छोटी क्लास में पढ़ा है उसी को फॉलो करेंगे, उससे करके क्या रेशनलाइजेशन, तो आपके पास आ जाएगा आपका आंसर है ना। तो इस तरीके का आप क्वेश्चन कर सकते हो, बचे हुए जो क्वेश्चन है आपके पास में वो होमवर्क में आपको करने हैं है ना, बचे हुए जो क्वेश्चन है आपके पास में वो आपको होमवर्क में करेंगे। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है तो उसको आप स्प्लिट करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, क्यूबिक है तो उसको भी फैक्टराइज करेंगे और उसके बाद अपने पास में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, चलते स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है, इवैल्यूएट द लिमिट x टेंड्स टू -1 x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। ये कह रहा है कि आपको इवैल्यूएट करना है, तो निकालना तो अपने को लिमिट की वैल्यू दी है स्टूडेंट्स है ना। तो लिमिट की वैल्यू निकालने के बहुत सिंपल सा आपके पास में क्वेश्चन नंबर 2 कर देते हैं, ये अपना क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा है ना। ये कह रहा है इवैल्यूएट करना है, लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू -1 है, x स्क्वायर प्लस 3x है, यहां से हमने इसको हटा दिया, दैट इज x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 2 है प्लस का 2 है अपॉन डिनोमिनेटर के अंदर आपके पास में है x स्क्वायर माइनस 4x माइनस का 5, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस का 5। ये आपका क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करना है। देखो स्टूडेंट्स, इसमें भी हमने देखा जैसे हम x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो आपके पास में हो जाएगा 1, ये हो जाएगा माइनस का 2, तो दैट इज 0। डिनोमिनेटर के अंदर भी आपके पास में
ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपके पास 4 5 5 7 कैंसिल, कितना हो जाएगा 0 0। अगर स्टूडेंट से 0 0 हो गया इसका मतलब है कि इसको तो अपन इस तरीके से सॉल्व कर ही नहीं सकते, है ना। तो हम देख रहे हैं कि न्यूमरेटर के अंदर क्वाड्रेटिक है, डिनोमिनेटर के अंदर भी क्वाड्रेटिक है। अगर ये क्वाड्रेटिक है तो इसका मतलब है कि हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं। चलो भैया करो, स्प्लिट करो। ये -1 और -1 आपकी लिमिट थी x टेंड्स टू -1 वाली है ना। आगे मैंने इसे यूज करना है। देखो तो x² 3x आपके पास में लाना है तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं 2x + x + 2। डिनोमिनेटर के अंदर देखो बेटा 4 लाना है ना। तो आपके पास में ये करेंगे कि आपके पास एडिशन सब्ट्रैक्शन 4 होना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन 5 होना चाहिए, तो आपके पास में ये हो जाएगा। अब इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे तो स्टूडेंट्स x + 2 हो जाएगा, 1 कॉमन लेंगे तो x + 2 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में x कॉमन लेंगे तो x - 5 हो जाएगा, +1 कॉमन लेंगे तो x + 5 हो जाएगा। बचा क्या? x + 2 बचा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में x + 1 बचा और यहाँ पे x - 5 बचा और क्या बचा? x + 1। x + 1 से x + 1 को घटाओ, क्या बचेगा? x के लिए -1 पुट करेंगे, जब -1 पुट करेंगे तो ये तो हो जाएगा 1 और जब -1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? -6 को माइनस का ऊपर लिख लेते हैं, माइनस को ऊपर लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स 1/2 माइनस का 1/6 है, इट्स योर आंसर। तो जिसमें भी इवैल्यूएट लिखा हुआ है वो आपको इस तरीके से करना है। क्वाड्रेटिक स्प्लिट हो रहा है, फैक्टराइज हो रहा है तो फैक्टराइज करेंगे आपके पास में, और स्प्लिट हो रहा है तो स्प्लिट करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, या फिर आइडेंटिटी लग रही है तो आइडेंटिटी लगेंगे। जैसे थर्ड क्वेश्चन के अंदर न्यूमरेटर में तो आइडेंटिटी लगेगी, डिनोमिनेटर फैक्टराइज होगा। फोर्थ क्वेश्चन हमने पहले किया है ना, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट आपको फाइंड करना है। फोर्थ क्वेश्चन हमने पहले किया है। आप x को कॉमन, x² कॉमन ले लेंगे और लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे तो इसकी जो पहले वाला वीडियो है वो आप देखेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, तो उसके अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 4 मिल जाएगा ना, तो वो आपको देख सकते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये बेटा सारे के सारे क्वेश्चंस एक ही पैटर्न पे हैं, एक ही पैटर्न से आपको फॉलो करने हैं और एक ही पैटर्न से आपको करने हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसको नहीं कर सकते, बहुत सिंपल सी क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान रखना है आपके पास में कैलकुलेशन पे थोड़ा सा कि आपको किस तरीके से करना है क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको इवैल्यूएट करना है फॉलोइंग द लिमिट्स, फॉलोइंग लिमिट्स को आपको इवैल्यूएट करना है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, है ना। तो आपके पास में क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, है ना, थर्ड फोर्थ आप ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है ना, बहुत सिंपल सा कांसेप्ट है आपके पास में, सभी में यही काम करना है आपके पास में, सभी में इस वीडियो में काम है आपको क्वेश्चन नंबर 5 में। लिमिट x टेंड्स टू a √x - √a अपॉन x - a, है ना। लिमिट क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है लिमिट x टेंड्स टू a √x - √a अपॉन x - a, ऐसा कुछ आपके पास में क्वेश्चन है ये, है ना। तो सर तो आपने फार्मूला पढ़ा था ना x पावर n का, नहीं वो नहीं आपके पास है, उसको लगाने की जरूरत नहीं है। √x - a अपॉन x - a, सर रूट की जगह पर ये जो हाफ है उसको लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं स्टूडेंट्स, बिल्कुल लगा सकते हैं, है ना। जो आपने फार्मूला पढ़ा था x पावर n - a की पावर n अपॉन x - a का जो फार्मूला है स्टूडेंट्स, आप उसको भी यूज कर सकते हैं, है ना। आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं इसको कि आपके पास में इसकी वैल्यू कितनी आएगी, है ना, वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना। कैसे? देखो लिमिट x टेंड्स टू a x पावर n माइनस a पावर n अपॉन x माइनस a, जो आपका फॉर्मूला था स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला था। इसको आपने क्या लिखा था? इस फॉर्मूले को लिखा था n a n माइनस 1, ये आपने लिखा था, है ना। अब देखो तो ये जो फॉर्मूला है आपके पास में, इसको आप अगर लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, और अगर नहीं लगाना चाहें तो आप इसको रेशनलाइजेशन भी कर सकते हैं। √x + a √a से मल्टीप्लाई और √x + √a से डिवाइड भी कर सकते हैं। फॉर्मूला लगाते हो क्या होता? फॉर्मूला लगाते आपके पास में डायरेक्ट आंसर आ जाता है कि रूट का मतलब कितना होता है? रूट का मतलब आपके पास में लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर हाफ माइनस a की पावर हाफ अपॉन x माइनस a, है ना। तो ये हो जाता है 1/2 n a की जगह a ही है, 1/2 माइनस का 1, तो कितना हो जाता है 1/2 a की पावर कितना माइनस का हाफ, जिसको आप क्या लिखते हैं 1/2 अपॉन a की पावर हाफ, है ना। माइनस का भी जाके प्लस का आ गया, तो 1/2 दैट इज √a इज योर आंसर। अगर आप एक्सप्रेशन करते हैं स्टूडेंट्स तो भी आपको यही आंसर देखने को मिलता, 1/2 √a ही आपका आंसर होगा एक्सप्रेशन करते हैं तो भी। तो आपके पास स्टूडेंट्स आप इस तरीके के क्वेश्चंस भी आप कर सकते हैं, है ना। बहुत सिंपल सा इस तरीके के क्वेश्चंस करने हैं आपके पास में, तो ज्यादा बड़ी बात नहीं है, आप इसको कर सकते हो और पढ़ने के बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। बहुत सिंपल सा, ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से कर पाएंगे, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपको क्वेश्चंस करने में, कि आपको किस तरीके के क्वेश्चंस है, आपको कैसे करने हैं और कैसे नहीं करना। ओके, चलते इसका बी क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन बता दो, इसका बी क्वेश्चन कैसे करना है आपको। बी क्वेश्चन
है ना, फिफ्थ का बी, फिफ्थ का ए था स्टूडेंट्स, फिफ्थ का बी क्वेश्चन है आपके पास में, क्या कहते हैं फिफ्थ का बी, उसको भी आप देख सकते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कहना चाह रहा है उसको समझेंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे, ज्यादा नहीं बेटा थोड़ा सा ही लगाना, है ना। तो और फॉर्मूले पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स का मेन बेस ही फॉर्मूले है, आपको फॉर्मूले पढ़ने हैं। फॉर्मूले पढ़ोगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ोगे तो और भी अच्छी बात है, अगले साल वापस पढ़ने पड़ेंगे आपको सेम फॉर्मूले। मतलब समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सेम फॉर्मूले पढ़ने का मतलब समझ गए ना क्या करना है। तो बेटा स्टूडेंट्स देखो क्वेश्चन ये है x की पावर 5/2 माइनस 2 की पावर 5/2 अपॉन x की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2। या देखो फॉर्मूला तो ये इसके अंदर फिट हो जाएगा, बट लेकिन सर ये x की पावर 5/2 माइनस 2 की पावर 5/2 है ना, यहाँ अभी हमने किया था 1/2 तो इसका 5/2 ठीक है, लेकिन सर इसके डिवाइड में x माइनस 2 आना चाहिए था, है ना, ये नहीं चलेगा सर। अगर इसके डिवाइड में x माइनस 2 होता तो हमारा फॉर्मूला ये लग जाता है। इसका मतलब कमी किसकी पड़ रही है, x माइनस 2 की कमी पड़ रही है। तो हमने क्या किया, फटाफट से x माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और x माइनस 2 से क्या करा दिया हमने, डिवाइड करा दिया। अगर ऐसा कराने से कुछ हो सकता है क्या, बिल्कुल भी देखेंगे क्या हो सकता है ऐसा कराने से। देखो फिर हमने इसको स्टूडेंट्स अरेंज कर दिया, कैसे अरेंज किया देखो, लिमिट x टेंड्स टू 2 x की पावर 5/2 माइनस 2 की पावर 5/2, x की पावर 5/2 माइनस 2 की पावर 5/2। इस x की पावर x माइनस 2 को तो इसके नीचे ले आए, मल्टीप्लाई का साइन, x माइनस 2 इसको बेचारे को इसकी जगह लेके गया, x की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2। तो हमने देखा कि सर ये तो हमने देखा, पर ये भी कुछ देखा देखा लग रहा है, पर अपोजिट है सर, ये ऊपर होना, ये ऊपर होना चाहिए और ये नीचे होना चाहिए सर, थोड़ा सा अपोजिट अगर हो जाता तो हमारा ये भी फॉर्मूला बेचारा, इसको भी हम फॉर्मूला बना सकते थे। तो हमने कहा कि अच्छा ऐसी बात है क्या, तो चलो ये इसको भी अपन रेसिप्रोकल करेंगे। तो भाई अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो रेसिप्रोकल तो वो करेंगे जो पॉसिबल होगा, बाकी हम डायरेक्ट रेसिप्रोकल कैसे करें, है ना, मैथमेटिक्स नाराज हो जाएगी हमसे कि भैया ये कैसे कर दिया। तो हमने कहा कि भाई देखो लिमिट तो बाहर लगी हुई थी, इस डिवीजन के साइन, मल्टीप्लिकेशन के साइन को डिवीजन बना दे। तो छोटी क्लासों में हमें सिखाया गया था मार मार के कि भैया अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन डिवीजन में बनता है या डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन में बनता है तो वैल्यू क्या होती है, रेसिप्रोकल। तो भैया ये देखो ये भी रेसिप्रोकल हो गया, ये लिमिट इसकी भी है, ये लिमिट इसकी भी है। तो जब ये लिमिट इसके साथ लगेगी तो इसका आंसर निकल जाएगा, और ये लिमिट जब इसके साथ लगेगी तो इसका आंसर निकल जाएगा। मतलब ये जो लिमिट है ना बेटा इसका अधिकार इसका भी है इसका भी है ना, डिवीजन में देखेंगे तो कैसे हो गया। तो ये तो आपके पास स्टूडेंट्स ऐसे हो गया कि जब इसके अंदर हमने फॉर्मूला लगाया, इस वाले क्वेश्चन, इस वाले पैटर्न के अंदर जब आपका फॉर्मूला लग गया ये वाला n कितना, n सर 5/2 है ना, a कितना 2 की पावर कितनी 5/2 माइनस 1, वेरी गुड। डिवीजन का साइन तो डिवीजन का ही रहेगा, है ना। n कितना, n सर यहाँ पे 3/2 है, देखो भाई 3/2, 2 कितना 2 तो 2 ही है सर, 3/2 कितना -1, बहुत ही बढ़िया। अब देखो भैया आगे और सॉल्व कर दो इसको अगर कर सकते हो तो। 5/2 देखो 2 की पावर 5/2 -1 समझना, तो 2 एलसीएम लेंगे, 2 एलसीएम लेंगे तो आपके पास में 5/2 -1 हो जाएगा, 2 17 हो जाएगा, कितना बचेगा 3/2 बचेगा, 2 की पावर 3/2, ठीक है। अब आपके पास में क्या डिवीजन का साइन है 3/2 है, ये 2 की पावर कितना बचेगा 1/2, है ना। अब देखो भैया डिवीजन के साइन को हटा के क्या करते हैं, दैट इज 5/2 2 की पावर 3/2, ये भी चलता है डिवीजन का साइन मल्टीप्लाई तो वैल्यू क्या हो जाएगी रेसिप्रोकल, तो 2 तो चला गया ऊपर, 3 और 2 की पावर हाफ आ गए नीचे, ठीक है। तो इस 2 से तो ये 2 हो गया कैंसिल, है ना। ये हाफ ऊपर जाके इसमें से क्या हो जाएगा, ये 2 की पावर 3/2 तो न्यूमरेटर के अंदर आ रहा है, 2 की पावर 3/2 तो आपके पास न्यूमरेटर में आना है और डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा हाफ, तो 3/2 में से आपके पास में चला जाएगा इसमें से कितना हाफ चला जाएगा, तो 3/2 में से हाफ चला जाएगा तो बचेगा कितना, देखो सुनो कितना बचेगा, 3/2 में से हाफ चला जाएगा तो आपके पास में कितना बचेगा 5/3, तो ऐसे जैसे a का ये आ गया। अब इसको ऊपर जब 3/2 माइनस से हाफ जाएंगे तो कितना बचेगा 2/2, दैट इज 3/2 माइनस का हाफ बाय 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/2, तो 2/2 कितना हो जाएगा 1, तो 2 की पावर 1 जिसको कितना लिखेंगे 10/3। कैलकुलेशन समझनी है आपको, करनी है ना, आप करेंगे तो आंसर इज व्हाट 10/3। तो बेटा ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, आपके पास में क्वेश्चन नंबर 5 था, क्वेश्चन नंबर 3 का आपके पास में करना है 10/3 जो आंसर 10/3 आपका आंसर है ना। इसी तरीके का आपके पास क्वेश्चन नंबर सी है, क्वेश्चन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर डी के डिनोमिनेटर में x प्लस a दे रखा है, इसको कंफ्यूजन होगा, x की लिमिट माइनस a है, डायरेक्ट आपका आंसर होगा वही होगा जो पहले होता है ना। यहाँ पे माइनस प्लस a दे रखा होगा, अगर यहाँ पे प्लस a होगा तो माइनस की लिमिट माइनस नहीं होनी चाहिए, तो का आंसर होगा वही होगा, समझ में आ गया ना। यहाँ प्लस से होगा तो लिमिट माइनस से होगी
और यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस होगा, है ना, ताकि वो सेटलमेंट हो जाएगा। तो n a n माइनस 1 हो जाएगा आपके पास में, है ना। तो इस तरीके का आप क्वेश्चन सेटल कर सकते हैं, है ना। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर जो आपका नेक्स्ट है ई वाला भी ऐसे ही है। आप पहले उसमें से 8 को कॉमन ले लेंगे, x स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, या आप 8 को कॉमन ले लें, है ना, या फिर आप x स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, काट देंगे तो बचे की वैल्यू है उसके अंदर x की वैल्यू पुट कर लेंगे, है ना। या फिर आप पहले तो उसमें 0 मिलेगा, फिर आप 8 कॉमन ले लेंगे, 8 को कॉमन लेके सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा आपके पास में, ये है ना। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में इस तरीके का बहुत सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर 6 जो क्या है, शो दैट द लिमिट x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 1x माइनस 2x इक्वल्स टू डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, अगर आपका आंसर इनफाइनाइट आता है तो उसको कहते हैं डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। आंसर इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए, इनफाइनाइट का कोई मतलब ही नहीं होता, डज नॉट एग्जिस्ट कहते हैं। और डज नॉट एग्जिस्ट किसको कहते हैं, जिसका डिनोमिनेटर 0 हो जाता है उसको भी डज नॉट एग्जिस्ट कहते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर आपके पास में 6 है उसके अंदर आपका आंसर इनफाइनाइट हो रहा है, डिनोमिनेटर के अंदर 0 आ रहा है, नॉट डिफाइन हो रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर भी आपको x - 2 - x देकर रेजोल्यूशन करना है। क्वेश्चन नंबर जो 8 दे रखा है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे उसके अंदर क्या करना है, e की पावर x वाला क्वेश्चन है आपके पास में। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर e की पावर x वाला है, फार्मूले का पहले से सारा स्टूडेंट्स, फार्मूले है तो क्वेश्चन के आंसर है, फार्मूले नहीं है तो क्वेश्चन के आंसर नहीं। एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हैं, है ना। ये पहले से नहीं पढ़ा होगा, आपको वीडियो को बार-बार देखना पड़ेगा, एग्जाम के अंदर आएगा, नहीं तो फिर आप एग्जाम में नहीं लिख पाएंगे तो अगले साल वापस आपको लिखना पड़ेगा, है ना। इसलिए समझना बहुत जरूरी है, मैथमेटिक्स लिए है ना, तो समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो प्रॉब्लम आपको हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास में कह रहा है इवैल्यूएट करो, किसको इवैल्यूएट करो, लिमिट x टेंड्स टू 0 को इवैल्यूएट करो, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x बाय आपके पास में लिखा हुआ है स्टूडेंट्स x, इसको इवैल्यूएट करो। कि आपके पास में इसको किस तरीके से इवैल्यूएट करना है, इसको क्वेश्चन कह रहा है कि आप इसको इवैल्यूएट करके हमें बताओ कि आपके पास में लिखा हुआ है वो सही है कि सही नहीं है, ना। इसको इवैल्यूएट करना है, इसको आप किस तरीके से इवैल्यूएट करेंगे। अब देखो स्टूडेंट्स, इसको इवैल्यूएट करना है, अगर हम क्या करें समझना, अगर हम क्या करें लिमिट x टेंड्स टू 0 में से e की पावर माइनस x को कॉमन निकाल दें तो क्या हो जाएगा, e की पावर x अपॉन e की पावर माइनस x माइनस 1 अपॉन x बचा, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर माइनस x। अब देखो बेटा माइनस x ऊपर जाके कितना हो जाएगा, प्लस x, तो e की पावर कितना बचेगा 2x माइनस 1 अपॉन x। अब अगर आपने फॉर्मूले पढ़े हो और पुराना वीडियोस देखे हो, फॉर्मूले पढ़े हो तो मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहा हूँ, फॉर्मूले वापस कह रहा हूँ, अगर याद नहीं है तो बेटा भूल जाना मैथमेटिक्स। e की पावर x माइनस 1 अपॉन, अगर अपने पास में x होता है तो उसकी वैल्यू होती है 1, ये आपको याद रखना होगा, फॉर्मूला है आपके पास, है ना। यहाँ जो e की पावर होती है उतना का उतना डिनोमिनेटर होना चाहिए, तो यहाँ कुछ सेम है सर, लेकिन e की पावर तो 2x और नीचे x है तो क्या करेंगे, 2 की कमी पड़ रही है भाई, जितनी पावर यहाँ होनी चाहिए ये दोनों सेम होनी चाहिए, जितना e की पावर x है उतना का उतना x होना चाहिए, दोनों सेम होने चाहिए। तो यहाँ तो देखा कि अपना 2x आ रहा है पर x आ रहा है, 2 की कमी पड़ रही है, तो हमने कहा कि सर चलो भैया 2 से तो डिवाइड करा दो और 2 से मल्टीप्लाई करा दो, ऐसा करा सकते हैं ना मैथमेटिक्स वाले तो फिर सर अगर ऐसा कराएंगे तो ये जो वैल्यू आपकी बची हुई है ये e की पावर 2x माइनस 1 विद द लिमिट x टेंड्स टू 0 कितना हो जाएगा आपके पास 1 हो जाएगा। ये लिमिट इसकी भी है, अभी मैंने बात की ना लिमिट पे, अपने पास में ये जो लिमिट है वो सबकी है, इसकी भी है, इस पूरे की भी है, 2 की भी है, 2 में तो लगा नहीं सकते, इसके 2 को तो मतलब ही नहीं है, जहां जहां x होगा वहां लिमिट सभी जगह लगेगी, तो इसकी जगह लिमिट लगी तो ये e की पावर 0 बन गया, ये पूरा कितना बच गया 1 और मल्टीप्लाई कितना बच गया 2, तो 2 इज योर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आंसर, 2 इज आंसर होगा। लेकिन जो सारा खेल है वो फॉर्मूलों का है, अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो स्टूडेंट्स बहुत बड़ी मुश्किल है, मुश्किल नहीं नामुमकिन है ना, फॉर्मूला का सारा खेल। क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास जो लिखा हुआ है उसकी जो लिमिट है वो 0 से इनफिनिट करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिट 1 माइनस x अपॉन x है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9, तो ये ना बुक के अंदर आपके पास 0 है, लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिट 1 माइनस 6x अपॉन स्टूडेंट्स x है ना। तो अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको इस तरह से सॉल्व करना है, लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिट 1 by x माइनस 6x by x, x कैंसिल हो गया, लिमिट पुट करेंगे 1 by इनफिनिट माइनस का 6, ये कितना हो जाएगा, ये 0 होता है सर, बिल्कुल होता है, ये क्यों नहीं होता, ये 0 हो गया, अगर ये 0 हो गया तो माइनस का 6 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, माइनस का 6 आपके पास में आंसर हो रहा है ना। अब 10 क्वेश्चन में आपको वापस क्या करना है, रेजोनेशन करना है, 10 क्वेश्चन में रेजोनेशन करना है, 11 क्वेश्चन के अंदर आपके पास में आपको खुद को करना है 11 क्वेश्चन और तो फिर का ही क्वेश्चन है दोनों सेम है,
है ना। आपको उसमें से कॉमन निकालना है और फिर उसको सॉल्व करना है। 12th क्वेश्चन के अंदर भी आपको रेजोल्यूशन करना है ना। 11, 12 और 13 ये आपको होमवर्क के अंदर करने हैं। वैसे तो आपके पास जो मैंने कहा वो होमवर्क भी करने हैं, है ना। 10, 11, 12 और 13 है ना, ये तीनों क्वेश्चन आपको HW दिए जाते हैं, है ना, करने हैं। नहीं समझ में आने पर पूछने हैं मेरे से। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 और 13, जहां लिमिट है वहां पर लिमिट लगाएंगे, कॉमन लेना है तो कॉमन लेंगे, और कॉमन नहीं लेना है, रेजोल्यूशन करना है तो रेजोल्यूशन करेंगे। 13 के अंदर दोनों फंक्शन अलग अलग है तो दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है। मतलब x लिमिट x टेंड्स टू 3 अपॉन इनटू 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 3, मतलब लिमिट आपके पास में 13 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन भी आपको स्टूडेंट्स फिर ऐसे ही करने हैं, है ना। देखो 13 नंबर का क्या कह रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 3 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 9 माइनस 18 अपॉन x पावर 4 माइनस का 81, ये क्वेश्चन है ना। ये स्टूडेंट्स आपको दे रहा है आपके पास में, तो इसको क्या करना है, इसको इस तरह से है तो आप क्या करेंगे, लिमिट लगा देंगे x टेंड्स टू 3 वाली। स्टूडेंट्स x टेंड्स टू 3 वाली लिमिट लगा दी। अब क्या करेंगे, ये लिमिट इसको भी दे दी, तू भी ले भाई, और ये लिमिट उसको भी दे दी, ये तू भी ले। 18 अपॉन x पावर 4 माइनस 81, है ना। तो अब क्या है, ये क्या है, ये आपके पास में तो इस तरीके से देखो, लिमिट x टेंड्स टू 3 1 अपॉन, देखो ये x माइनस 3 है और ये x प्लस 3 है, और इसके अंदर कितना माइनस लिमिट x टेंड्स टू 3 दैट इज 180 अपॉन x स्क्वायर, ये x आपके पास में x की पावर 4 है और ये कितना है 3 की पावर 4। इसको सिंपलीफाई कर दिया, इसको भी सिंपलीफाई करना है, जो कॉमन होगा उसको कॉमन निकालना है, बचे को सॉल्व करना है, फिर लास्ट में एट लास्ट x इक्वल टू 3 पुट करना है, डायरेक्ट पुट करना है x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 आप पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 9 माइनस 10 कितना हो जाएगा 0, 1 1 0 कितना नॉट डिफाइंड, तो ये कितना माइनस 18 3 की पावर 4 कितना 18 माइनस 18 0 1 1 0 डिफाइंड माइनस इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड, आंसर खत्म नहीं, है ना। ये सिंपलीफाई होगा और सिंपलीफाई होने के बाद आपको पास इसका आंसर देना है डायरेक्ट। पहले आप इसको x की पावर 4 माइनस 3 की पावर 4 को आप ओपन करेंगे, x माइनस 3 x प्लस 3 कॉमन लेंगे, बचे हुए एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, आफ्टर दैट इसको आप यूज करेंगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा 13। 14 के अंदर न्यूमरेटर के अंदर क्यूबिक है और डिनोमिनेटर के अंदर क्वाड्रेटिक है, दोनों को आप फैक्टराइज करेंगे, कॉमन निकालेंगे, सॉल्व करेंगे। 16 के अंदर भी सेम है, 15 के अंदर भी सेम ऐसा ही करना है ना। 2x माइनस 3 16 के अंदर 2x माइनस 3 रूट x माइनस 1 और 2x स्क्वायर माइनस का 3 है, तो ये आप ऐसे करना है। 17 भी आपको इसी तरीके से करना है जैसा कि अभी हमने किया है। 18 के अंदर रेजोल्यूशन करना है, 19 के अंदर रेजोल्यूशन करना है ना। 20 नंबर का क्वेश्चन है, वो बताता हूं किस तरीके से आपको करना है ना। क्वेश्चन आपको करने हैं जो मैं आपको पास बता रहा हूं, है ना, कि आपको जो मैं बता रहा हूं वो तो करना ही है, उसके अलावा आपको पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, जो प्रॉब्लम्स आती है वो आपको पूछनी है ना। जहां पे लग रहा है कि आपसे नहीं होगा वो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, फिर भी आप जैसे एक बार जो नहीं है वो आप पूछ सकते हैं, ज्यादा पूछने पड़ेंगे क्योंकि पूरा चैप्टर में एक्सरसाइज है वो नया है, बिल्कुल एकदम न्यू। क्वेश्चन नंबर 20 में बताता हूं स्टूडेंट्स किस तरीके से करना है आपको। लिमिट x टेंड्स टू 0 लिखा हुआ है, 3 की पावर 2x माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 3x माइनस 1 है। आपको इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है ना। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मतलब जो बेस है वो तो कांस्टेंट हो रहा है और वो जो वैल्यू है वो आपके पास में क्या होती है, डिनोमिनेटर बन रहा है ना। ये वो आपके पास में किस तरीके के क्वेश्चंस आपको करना है। देखो आपको किस तरीके से करना है इसको क्वेश्चन। अगर आपने पहले अपन इसको इस तरीके से कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 3 की पावर x का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 की पावर आपके पास में ये कितना है 2 की पावर आपके पास में ये, या फिर अपन आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो 3 स्क्वायर x और ये हो जाएगा 2 क्यूब x माइनस 1, ये कुछ इस तरीके से होगा। स्टूडेंट्स हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, क्या फॉर्मूला पढ़ा है, फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन आपके पास में x है तो उसको आप log बेस की a कह सकते हैं। ये कुछ आपके पास में इस तरीके का फॉर्मूला है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 लॉगरिथम हमारा एक फंक्शन का जो टाइप ऑफ फंक्शन के अंदर आया था कि लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन अगर x हो तो आप उसको क्या कह सकते हैं, आप उसको अपने पास में ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं भैया, log बेस की a कह सकते हैं। ये आप इस फॉर्मूले को ध्यान में रखेंगे। तो ऐसे ही कुछ फॉर्मूला बना है ना। a की पावर x माइनस 1 अपॉन x का a की पावर x आपके पास में ये है, इसकी पावर x हो गया,
आपके पास में ये a टर्म है, ये है आपका 3 स्क्वायर और b कौन है 3, 2 का क्यूब है ना, ये आपका a हो गया, ये इसका ही हो गया। अब इसके डिवाइड में आपको x लगाना है, तो हमने क्या किया, लिमिट x टेंड्स टू 0 3 स्क्वायर x माइनस 1 के डिवाइड में एक x लगा दिया, एक x यहाँ लगा दिया, है ना, मतलब x से मल्टीप्लाई किया, x से डिवाइड कर दिया, ये हो गई लिमिट। आई बात समझ में? अब इसको किस तरह से लिखेंगे, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 3 स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर अपन क्या लिख सकते हैं, अब तो 3 का स्क्वायर 9 लिख दो भैया, 9 पावर x माइनस 1 अपॉन x डिवीजन लिमिट x टेंड्स टू 0, है ना, मल्टीप्लिकेशन लीजिए तो ऐसे बोल जाएगा 8 पावर x माइनस 1 अपॉन x। तो इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आएगा, देखो क्या आएगा दोनों का आंसर। पहले वाले के अंदर जब अपन ये फॉर्मूला पुट करेंगे, कौन सा जो मैंने यहाँ लिखा है वो a कितना है, a की जगह 9 है, तो आंसर क्या हो जाएगा, पहले वाले का log बेस e 9 हो जाएगा, डिवीजन का साइन हो जाएगा। दूसरे वाले का आंसर कितना हो जाएगा, log बेस e 8, है ना, ये e होता है, एक्सपोनेंट होता है e, log के अंदर अलग अलग बेस होते हैं, अभी यहाँ पे अपना e बेस, ओके, तो ये हो जाएगा। फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको ये लिख सकते हो log बेस e 9 अपॉन log बेस e 8, जो कि आपका क्या रहेगा स्टूडेंट्स, आंसर रहेगा। थोड़ा सा डिफरेंट है मेरा क्वेश्चन, इसलिए मैंने आपको बताया है ये क्वेश्चन, है ना, तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन आपके पास में है। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है आपके पास में कितने हैं, टोटल 22 क्वेश्चन है ना, 22 क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं, कुछ क्वेश्चंस आपको करने हैं, और जो आपको समझ में नहीं आते हैं वो आपको मेरे से पूछने हैं, है ना, कि आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से आप कर सकते हैं, है ना, तो आप क्वेश्चन किस तरीके से कर सकते हैं वो आप करेंगे, और करने के बाद आप मेरे से पूछ सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, तो वो आप कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन बता दूं मैं 21, है ना, तो 21 वाला क्वेश्चन किस तरीके से है, 21 नंबर का क्वेश्चन, तो 21 नंबर का क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है ना, इवैल्यूएट करना है, करना तो इवैल्यूएट, पर थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है 21 का क्वेश्चन, तो मैं 21 भी बता दूं आपको किस तरीके से करना है। बाकी क्वेश्चन आप ट्राई करें, नहीं समझ में आने पर आप पूछें मेरे से, जितना पूछोगे उतना सीखोगे, क्योंकि बिल्कुल एकदम नया का नया कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, और ये आपके लिए बहुत ही 12th क्लास के अंदर भी हेल्प मिलेगी इससे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर देखो 21 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 21 ये कहता है इवैल्यूएट करो लिमिट, किसको लिमिट, कौन सी लिमिट को इवैल्यूएट करें, x टेंड्स टू 1। पहली बार करने से समझ में नहीं आ रहा है तो आपको दूसरी बार तीसरी बार करके समझना पड़ेगा, सारा खेल फॉर्मूला का है। 10th क्लास नहीं है कि एक दिन में पढ़ लोगे, एक दिन में पढ़ोगे तो सीधा फेल हो जाओगे, कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा, है ना। ये तो बेटा स्टूडेंट्स ऐसा है, तो हमने इसको इस तरह से किया, लिमिट x टेंड्स टू 1 e की पावर x माइनस e अपॉन x माइनस 1, ये आपके पास हो गया। हमने क्या किया, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू कितनी 1 होती है, अभी अपन ने देखा था थोड़ी देर पहले, वो का वो फॉर्मूला e की पावर x माइनस 1 अपॉन आपके पास में ये जो वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, ये आपके पास में 1 होनी चाहिए, बट x की जगह आपका ऐसा कुछ होना चाहिए। हमने क्या किया स्टूडेंट्स, इसको e से मल्टीप्लाई कराया और e से डिवाइड कराया, ठीक है, e से मल्टीप्लाई कराया हमने इसको और e से डिवाइड कराया। अब देखना e से मल्टीप्लाई e से डिवाइड कराने से क्या आया हमारे पास में कि लिमिट x टेंड्स टू 1, है ना, ये वाला e तो एज इट इज था, हमने क्या किया e की पावर x के डिवाइड में e लिख दिया, माइनस e के डिवाइड में e लिख दिया, ये न्यूमरेटर वाला e तो एज इट इज, डिनोमिनेटर से दोनों को डिवाइड करा दिया, x माइनस 1 भी एज इट इज। अब देखो क्या आ रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 1, ये e की पावर x माइनस 1 बन जाएगा, ऐसा बनता है, ये 1 बन गया, अपॉन में कितना x माइनस 1 और मल्टीप्लाई में कितना e बना। अब देखो क्या, अब क्या हुआ कि सर ये इसकी जैसा तो आ रहा है, ये वाली वैल्यू अप्रोक्स इक्वल है, लेकिन यहाँ पे लिमिट 1 है या लिमिट 0 है ना, लिमिट का बड़ा खेल होता है, लिमिट का बड़ा चक्कर है, 0 है या 1 है, तो सर हम इसको क्या करें, इसको आप इस तरीके से कर सकते हो कि जब आपके पास में हमने लेट कर दिया, है ना, थोड़ा आइसोलेशन कर सकते हैं आप कि x माइनस 1 जो है उसको y पुट कर, है ना, x माइनस 1 की जगह y पुट कर, ठीक है। तो जब आपके पास में x इज इक्वल टू 1 है, 1 इसके अंदर पुट करो तो y की इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। मतलब आपका ये जो क्वेश्चन है ना वो आप इस तरीके से चेंज कर सकते हो, है ना, इतना तो हमें राइट दे रखा है। लिमिट किसकी आ जाएगी, y की, क्यों ऐसा क्यों किया, तो x की जगह भी हमने क्या रखा है, y रखा है। जब फंक्शन y का बनेगा तो लिमिट y की लगेगी, जब फंक्शन x का होगा तो लिमिट भी x की लगेगी, ओके, आई बात समझ।
तो हमने क्या किया कि x माइनस 1 को y पुट किया, वैसे यहाँ पे भी आप इसकी वैल्यू 1 पुट कर सकते हैं, है ना। नोमिनेटर में x माइनस 1 है, यहाँ पे भी x माइनस 1 की पावर है, ये दोनों सेम है तो आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ लिमिट 1 है तो ये 0 होना चाहिए। अब देखो तो ऐसा कोई कंफ्यूजन ना हो तो हमने इस x माइनस 1 की जगह y लेट किया, जब x 1 हो तो y कितना 1 माइनस 1 0 हो गया, तो लिमिट आपको चेंज करनी पड़ेगी। अब देखो ये क्या है, ये तो सर हमारे पास में 1 हो गया, ये देखो सेम मैचिंग x की जगह केवल y है बस, है ना। तो और मल्टीप्लाई में आपका कौन था, ये बेचारा e था, ये तो हो गया 1, बचा कौन, e इज योर आंसर। e क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, e आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का कुछ क्वेश्चन से आपको इस तरीके का दिमाग लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो e आपका हो गया है आंसर। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है 22, वो भी मैं करा देता हूं, है ना, ताकि कंफ्यूजन आपके पास कुछ नहीं रहे। a की वैल्यू निकालनी है और a की वैल्यू निकालने के बाद आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा किस तरीके का है। तो 21 नंबर का क्वेश्चन आपके पास में स्क्रीन में है ना, इसको एरेज कर देते हैं और फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, जो कि आपके एक्सरसाइज का क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, 10th ए एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 22 को भी आपको करना है, समझना है, मैं बता रहा हूं वैसे तो 22 है ना, बाकी क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं स्टूडेंट्स, आप करें समझें, जो समझ में नहीं आ रहा है तो क्वेश्चंस आप मेरे से पूछें, है ना। नहीं पूछोगे तो प्रॉब्लम आपको रहेगी। लिमिट x टेंड्स टू, आपके पास में लिखा हुआ है a x पावर 9 प्लस a पावर 9 अपॉन x प्लस a इज इक्वल टू 9 है, और a की वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू कितनी होगी। सॉल्यूशन देखिए स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल सा है।